हेलो बच्चों, तो यहाँ देखने वाले हैं सीरीज 2। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज 2 हम लोग देखने वाले हैं। सीरीज 1 हमने डील कर रखा है, जिसमें एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डील किया है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं एमसीक्यू, जो कि टारगेट लेकर के चले हैं हम बोर्ड एग्जाम 2027, यानी कि जो लोग भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके लिए ये सीरीज हमने चालू कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है हम हर चैप्टर का कर रहे हैं, और कुछ चैप्टर का हमने ऑलरेडी डाल भी रखा है। तो न्यू अगर चैनल पर है तो सबसे पहले वीएच क्लासेस बाय पीके सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालूं या वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग फाइनली अपने टॉपिक पर। हाँ, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के प्रॉब्लम होता है। हाँ, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पर मैं वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सीरीज ही बना दिया, ताकि कुछ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और बस आपकी बेड़ा जो है वो पार हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब थीटा का प्लेस पर या तो 30 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो। अगर दोनों एंगल यानी कि थीटा का वैल्यू इक्वल है, मींस की आंसर सीधे 1 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि आंसर नंबर 1, यानी कि आंसर जो है इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5। कहने का मतलब कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और वैल्यू जो है हमें निकालना है कॉस ए का। कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, इसके भी दो मेथड है। एक तो आप डायग्राम बना करके P/S B/H करके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो देखिए। पहले मैं ना डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मेथड से बता रहा हूं। तो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमने अभी फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हमें वैल्यू किसका निकालना है, कॉस का, और दिया किसका है वैल्यू, तो साइन का। तो सिंपल सा कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला देखिएगा। अच्छा, इसी से ना पहले फॉर्मूला देखिए, कॉस का हम लोग अगर यहाँ निकालना चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट ये दो फॉर्मूला हुआ, लेकिन हमें तो ओनली कॉस का निकालना है, तो यहीं से कॉस का हम लोग निकाल लेते हैं। यानी कि ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फाइनली फॉर्मूला ये है और इसी पर बनने वाले हैं। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूं, ताकि जो लोग नहीं जानते होंगे वो अपना कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन का वैल्यू 3/5, यानी कि 3/5 और इसका स्क्वायर, और ये तो रूट है ही। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एलसीएम निकालिएगा, 25 1 जा 25 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करिएगा 25 माइनस 9 तो आ जाएगा 16/5, और 16 का वैल्यू होता है 4, और ये 25 के लिए, ये तो 25 है 5, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन नंबर है जी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक और मेथड है, हाँ, जो कि P/H और B/H वाला है, तो वो भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू है साइन इक्वल टू 3/5, यहां पर ए है। फॉर्मूला होता है P/H, बी हमें निकालना है। ठीक है, P/H फॉर्मूला होता है, बी हमें निकालना है बी, यानी कि पाइथागोरस से क्या होगा जो फॉर्मूला बी का h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। लिख देते हैं, ये बी है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h की वैल्यू है 5, डायरेक्ट लिख देते हैं 25, p का वैल्यू है 3 यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करिएगा 16 मिलेगा, और ये आ गया 4। कहने का मतलब कि b का वैल्यू आ गया 4। हमें निकालना है कॉस का। हाँ, तो कॉस
कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। b हमारे पास है 4 और h हमारे पास है 5, तो देखिए दोनों से सेम ही आया 4 अपॉन 5। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो फॉर्मूला जो है ना अभी कभी जो है आप लोग बुक से रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछ रहा है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा। और tan 45 का ही नहीं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है ना वो सबको याद करके रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 है, तो हमें वैल्यू निकालना है थीटा का क्या होगा। हाँ, बहुत इजी है, देखिएगा tan थीटा इक्वल टू है 1 अपॉन √3। बस आपको ये बताना है ना कि tan में किसका वैल्यू जो है 1 अपॉन √3 होता है। हाँ, तो 30 डिग्री का होता है। अगर वैल्यू याद रहेगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। ये भी फॉर्मूला बेस है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। हाँ, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से क्या, ये मेन आइडेंटिटी हुआ, ठीक है। लेकिन यहां से जो है 2-3 फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये tan उधर जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूला निकला। अब ओनली हमें सेक चाहिए, तो सेक थीटा, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो याद रखिएगा रूल रहता है कि ये रूट बन जाता है। हाँ, तो रूट बना दिए और बाकी का ये 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, वैसे ही tan का भी लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, ये tan उधर लेकर चले जाइए, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को इधर लेकर आ जाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ओनली tan का अब हम लोग लिखेंगे। हाँ, तो ओनली tan का हो जाएगा सेम सेम रूल, स्क्वायर हट करके इधर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, तो 1 प्लस tan ढूंढिए, 1 प्लस tan किसके बराबर है, सेक, हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला इसलिए मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बैकबोन है ना वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन यूं धड़ धड़ बन जाएगा, नहीं याद रहेगा ना तो आपसे बनेगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है बनने का। तो फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो खैर अब हट चुका है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा, हालांकि ये सिलेबस से रिमूव कर दिया है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। यहां पर है कि साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है, देन कॉस 0 और साइन 90। देख रहे हैं यहां पर अगर वैल्यू आपको नहीं याद रहेगा तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू ए बी पर बना देते हैं आप लोगों को, यानी कि फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का। हाँ, कहने का मतलब कि ए की वैल्यू को 0 ले लीजिए और बी की वैल्यू को 90 डिग्री ले लीजिए। देखिए तो इसी पर है, देखिए साइन ए यानी कि 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कॉस बी यानी कि 90 तो 90, कॉस ए यानी कि 0, साइन बी यानी कि साइन 90। या तो ये करिए, नहीं तो सिंपल सा बात कि सबका वैल्यू रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। हाँ, कहने का मतलब सिंपल सा, देखिए ये 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर नॉर्मल, पहले पहले ये फॉर्मूला मेथड से देखिए, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए का वैल्यू है 0 प्लस बी 90 डिग्री, और बचा साइन 0 प्लस 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर बाई फॉर्मूला मतलब कि बाई वैल्यू अगर बनाना होता तो क्या करते, सिंपल सा साइन 90 का वैल्यू ही 1 आता है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, बाकी सब 0। हाँ,
तो वैसे भी 1 आ जाता। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी आसान है। देखिए cos इक्वल टू 12/13, तो साइन का वैल्यू सेम वो फॉर्मूला, साइन का क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस कॉस, कॉस का वैल्यू है 12/13 और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 169, रूट में ही रहेगा। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 169 इंटू 169 हो जाएगा, माइनस ये तो 144 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 25 हो जाएगा और ये 169 हो जाएगा, ये 5 और ये 13, 5/13 ये हो गया आंसर। हाँ कहने का मतलब ना, आप देखिए कैसे खटखट बना। तो कुछ स्क्वायर जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ 1 to 30 आराम से याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हाँ फास्ट बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना आपका फास्ट हो जाएगा। और ये सब छोटी छोटी चीजें अगर याद नहीं रखेगा तो फिर आप करते रहिए। अब 169 है, 169 का प्राइम फैक्टराइज निकाल करके देखते रहिए किसका ये होता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ तो कहने का मतलब कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर याद रखिएगा ना तो आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्या होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी रिलेटेड जो फॉर्मूला है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये सारा आइडेंटिटी जो है आपको याद रखना है। हाँ कहने का मतलब कि ये जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है ना, आप लोग आंसर जो है ना करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्या वो आंसर आपका आ भी रहा है या नहीं। तो देखिए आंसर तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, लेकिन फिर यहाँ से जो फॉर्मूला है कुछ वो देखिएगा आप लोग। कोसेक स्क्वायर का अगर पूछा जाए, मन में चलाइए अपने मन में कि क्या फॉर्मूला आएगा। देखिए 1 है तो 1 और ये माइनस को उधर लेकर चले जाइए, तो एक ये फॉर्मूला निकल गया। नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो ओनली कोसेक, हाँ तो ओनली कोसेक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा और ये बन जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, अब 1 को इधर लीजिए, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर ओनली कॉट की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा अंडर रूट कोसेक थीटा माइनस 1, ये रूट में रहेगा। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला है। हाँ तो ये सारा चीज दिमाग में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये छोड़ दीजिए, ये तो डायरेक्ट बस वैल्यू रख दीजिएगा साइन 30 का और कॉस 30 का। साइन 30 के लिए होता है 1/2 और कॉस के लिए भी होता है 1/2, तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट, लेकिन इसमें भी वही है, वैल्यू याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू है 2। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको बस यही सिंपल बता दीजिए ना कि सेक में किसका वैल्यू 2 होता है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि cos 60 का 1/2 हो जाता है, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना तो इसीलिए स्क्वायर हमने कर दिया। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस इसका हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाँ नेक्स्ट समझा जाए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कंप्लीमेंट्री है, ये भी रिमूव हो चुका है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, याद करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का प्लस पर क्या है मायने नहीं रखता है, बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर हो गया डी।
चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉट 90 माइनस थीटा अपोजिट उसका हो जाएगा हाँ टेन थीटा। जब भी अपोजिट आता है ना 90 माइनस थीटा, तो साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है, और कॉट का टेन, टेन का कॉट। तो आई होप कि ये सारा, ये सब का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए 15 क्वेश्चंस का। तो आई होप कि पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिएगा, ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट, आपका जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट से उसको दूर करूं, ठीक है। और चैनल पर न्यू है तो ये वेज क्लासेस बाय पीके सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दूसरे सीरीज में, दूसरे वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।